हामिद मीर साहब का नसीम ज़ाहिरा को एक इंटरव्यू दे रहे थे। और नसीम ज़ाहिरा तो वही है ना जो कहती थी कि आप कभी वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। इमरान खान को कहा था, तो इमरान खान ने कहा था कि लिख लो, मैं एक दिन वज़ीर आज़म बन के बताऊँगा आपको। और नसीम ज़ाहिरा क्योंकि फेवर बहुत करती थी नवाज़ शरीफ की, इसलिए उन पर थोड़ी सी तनकीद भी की जाती है। अच्छी एंकर हैं, अच्छी लिखारी हैं, अच्छी सब कुछ करती हैं, लेकिन वो वन साइडेड जो है ना, उनका ज़्यादा तबसरा होता है। अब हामिद मीर जो बात कर रहे थे वो कह रहे थे नसीम ज़ाहिरा के प्रोग्राम में कि नवाज़ शरीफ जब जाने लगे तो हमने उनकी फेवर में बहुत सी बातें की, प्रोग्राम किए, यानी प्रोपोगंडा जिसे आप कह लें कि वो हमने किया। और उसकी वजह से फिर अतर में अल्लाह ने जब हाई कोर्ट से उनके लिए फ़ैसला किया तो उन्हें जाने के लिए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की गई। तो इमरान खान से कहा गया कि आप लिख के दें कि ये कल तक नवाज़ शरीफ ज़िंदा रह सकता है या नहीं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान के आज शायद दुनिया की तारीख में किसी जज ने ऐसा फ़ैसला आज तक नहीं दिया होगा कि वो ये कहे कि भाई इस आदमी की गारंटी दो कि ये कल तक ज़िंदा रहेगा, इसलिए हम इस केस को जो है इस तरह चलाना चाह रहे हैं या इसको इजाज़त देना चाह रहे हैं। एक तो पहले तो सबसे बड़ा ये एक अजूबा हुआ कि दुनिया की तारीख में जेल से कोर्ट ने रिहा करके उसे आज़ाद किया, अनोखा। और दूसरा, फिर जो प्रोपेगेंडा किया गया उसमें गारंटी मांगी गई कि ये कल तक जिंदा रह सकता ही नहीं, फिर वो रहा होकर चला गया। और वो आज तक कोर्ट जो है ना वो केस नहीं दोबारा सुन रही। कोर्ट को तो चाहिए कि अब इस चीज़ का आवाम बार बार मुतालबा करती है, और अभी तक उस केस को नहीं सुना जा रहा कि वो जमानत पे गया है तो वापस क्यों नहीं आया। अब इससे मिलती जुलती देखें एक और चीज़, बहुत सी चीज़ें हैं, एक नहीं बहुत सी चीज़ें हैं। बिलफर्ज मैं छोटी छोटी बातें बता देता हूँ कि जिस दिन इमरान खान की हुकूमत जाने वाली थी, रात को 12 बजे अदालतें खुली। अगर वही फैसला जो नाहिल करने थे एमएनए इमरान खान के, अगर ये उससे पहले ही फैसला कर देते, फौरी फैसला कर देते, ना उन्हें वो इकट्ठे करने की नौबत आती। लेकिन क्योंकि कोर्ट ने भी लेट करके इस किस्से को जो है ना वो तकवीयत दी। अगर पहले दिन ही मुझे कह दिया जाए कि भाई ये तुम्हारा हक ही नहीं है, बस बात ही खत्म हो गई, वो खुद ब खुद वो भी मेंबर भी कह देते कि भाई हमें राइट ही नहीं है तो हम क्या करें। ना उनको देख के एमक्यूएम जो है ना मुतनफ़र होती, ना बाप पार्टी मुतनफ़र होती, ना मैंगल मुतनफ़र होता। ये सारी गेम जो है वो जैसे स्क्रिप्ट जो है वो किसी ड्रामे का लिखा जाता है, ये इस तरह लिखा गया था जैसा कि भुट्टो के ज़माने में हुआ था, ज़ियाउल हक ने किया था कि वो किस किस तरह उसे रहा किया जाएगा, किस तरह उसे कोर्ट में लाया जाएगा, किस तरह उस पर ब्लेम लगेगा, किस तरह जजों को जो है ना वो हायर किया जाएगा और जजों को मजबूर किया जाएगा। इसी तरह आज सेम वो जो भुट्टो और ज़ियाउल हक वाला किस्सा मार्शल दौर में जो भुट्टो को फांसी हुई, उसके सारी जो स्टोरी अगर कोई उसकी कॉपी अगर कोई कहीं पे पढ़ेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि आज इमरान खान के साथ भी वही स्टेप जो है वो चलते चले आ रहे हैं। वो उसी की नकल है, ये उसी की दूसरी किस्त है कि किस तरह एक हुक्मरान को हटा के उसको पीछे धकेल देना है और उसको किस तरह जान छुड़ानी है। क्योंकि इससे पहले भी अदवार में यही होता रहा है कि जिसको एक दफ़ा हटा दिया गया है उसको दोबारा इन्होंने आने का मौका नहीं देते ये। और ये अभी इमरान खान अभी मौजूद था तो एक दो जगह बहस हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये 10 साल के लिए गया। तो मैंने कहा यार कहाँ से गया, मैं नहीं मानता था, लेकिन तकरीबन 20 दिन बाद वो बात सच साबित हुई कि वाकई इमरान खान गया। और आज 10 महीने हो गए हैं, ये इसी तरह करते करते ये 23 भी जो है वो गुजर जाएगा। लेकिन इसमें एक अवाम का फ़ायदा तो हो रहा है, लेकिन अवाम का नुकसान भी बड़ा हो रहा है। और उसमें हुकूमत जो है इतनी कमज़ोर होती चली, हर रोज़ हुकूमत कमज़ोर होती चली जा रही है। इसी तरह आज़म स्वाति का मसला था, उसको अगर पहले दिन ही केस उसका सुन के 1 हफ्ता 2 हफ्ते लगातार उसकी डेटें डाल के उसका फैसला कर दिया जाता, ना उसे बलूचिस्तान जाना पड़ता, ना उसे सिंध जाना पड़ता, ना वहाँ की कोर्टों में पेश होना पड़ता, ना उसे खज्जल होना पड़ता, ना आज तक वो केस जो है ना वो बेइज्जती का बायस बना हुआ है। यही चीज़ें ये कोर्ट जो है वो जानबूझकर करते हैं कि ये लटका के चीज़ को
اور پھر بعد میں یہی چیزیں جو ہے نا وہ خرابی کا باعث بنتی ہیں۔